प्रिय भक्तों, पौराणिक काल में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ने एक ही शरीर में भगवान वृषाकपि के रूप में अंशावतार लिया था, जो श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्य का एक शक्तिशाली पुत्र महाशनि हुआ था, जिसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के अंशावतार वृषाकपि अवतरित हुए थे। प्रिय भक्तों, दैत्य महाशनि सर्वशक्तिमान बनने हेतु कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करता रहा, ताकि वो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से ले सके। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दैत्य महाशनि की तपस्या और भक्ति देखकर ब्रह्मदेव ने महाशनि को दर्शन दिए। भक्त महाशनि, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दे कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के अंश की सम्मिलित शक्तियों से उत्पन्न महाशक्ति के हाथों ही मेरा अंत हो, अन्यथा मेरा कोई वध न कर सके, और मुझे त्रिलोक विजय का वरदान भी दे। तथास्तु। ब्रह्मदेव से मिली शक्तियों के कारण महाशनि अति शक्तिशाली हो गया था, किंतु एक तपस्वी होने के बाद भी वो दैत्य प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप सर्वप्रथम वो पाताल लोक पर अधिकार कर वहाँ का स्वामी बन जाता है। परंतु उसकी इच्छा तो त्रिलोक पर अधिकार करने की थी, जिसके लिए वो अपनी दैत्य सेना के साथ भूलोक पर आक्रमण कर सभी छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका सामना एक राजा से होता है, जो महाशनि की अधीनता को ठुकरा देते हैं, और अपनी विशाल सेना के साथ वो युद्ध भूमि में आ खड़ा होता है। दैत्यराज महाशनि, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर आई है, अन्यथा तुम युद्ध करने मेरे राज्य कदापि नहीं आते। मूर्ख राजा, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे मृत्यु का भय दिखा रहा है। कदाचित तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा तू ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कदापि नहीं करता। महाशनि, यदि अभी भी अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। मैं क्षमाशील होने के साथ ही साथ धर्म और न्याय का पालक भी हूँ। मूर्ख राजा, मुझे कायरों की भांति उपदेश ना दो। युद्ध करो, युद्ध, एक योद्धा की भांति। मूढ़मती महाशनि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा की बात सुनकर दैत्य महाशनि अति क्रोधित हो जाता है और फिर राजा को दंडित करने हेतु अपनी जटाओं को वायु में प्रचंड वेग से लहराने लगता है, जिससे कई भयंकर किरणें उत्पन्न होने लगती हैं, और वो प्रचंड किरणें राजा की सेना पर वज्रपात की भांति जा गिरती हैं, और देखते ही देखते राजा की संपूर्ण सेना का नाश हो जाता है। ये देखकर राजा क्रोध की अग्नि में जल उठता है और एक बाण से महाशनि पर प्रहार करने ही वाला होता है कि तभी महाशनि अपनी जटाओं के पाश से राजा को बांध लेता है और जटाओं से राजा की ऊर्जा को खींचने लगता है, जिसके कुछ समय बाद राजा भस्म हो जाता है। इस प्रकार दैत्य महाशनि ने सभी विरोधी राजाओं का वध कर पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था स्वर्गलोक। महाशनि, आज तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे होंगे, क्योंकि तुमने उनकी परंपरा और प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर दिया। अब तुम पाताल लोक और भूलोक के क्षत्र स्वामी हो। अब वो दिन दूर नहीं जब स्वर्गलोक भी दैत्यों के अधीन होगा। दैत्यराज, यदि आपका आदेश हो तो आज ही स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दें। सेनापति,
तुम्हारा परामर्श मुझे उचित लगा। तुम सेना को संगठित करो, हम आज ही स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। महाशनि को ब्रह्मदेव से मिली शक्तियों का अत्यधिक अभिमान हो गया था, जिस कारण वो अपने दल बल के साथ तत्काल ही स्वर्गलोक पहुंच जाता है और इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती देता है। देवराज इंद्र, यदि तुम अपनी और समस्त देवताओं की कुशलता चाहते हो तो यथाशीघ्र स्वर्गलोक मुझे सौंपकर चले जाओ, अन्यथा तुम और तुम्हारे देवतागण अकारण मेरे हाथों मारे जाओगे। महाशनि की गर्जना इतनी भयंकर थी, जिस कारण स्वर्गलोक में इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं का सिंहासन हिलने लगता है। ये देखकर इंद्रदेव शंकित व भयभीत हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये दैत्य जिसकी गर्जना मात्र से स्वर्गलोक कंपित हो रहा है। तभी अग्निदेव देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज, ये अठास हिरण्य पुत्र दैत्य महाशनि का है, जो पाताल लोक और भूलोक को जीतकर अब स्वर्गलोक पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु आया है। महाशनि का इतना दुस्साहस, जो मुझे यानी इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके मन से देवताओं की शक्ति का भय खत्म हो गया है, अन्यथा वो ऐसा दुस्साहस कदापि नहीं करता। ऐसा कहकर इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ दैत्य महाशनि को दंडित करने हेतु युद्ध भूमि में उपस्थित होते हैं, जहां दैत्य सेना और देव सेना के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो जाता है। दैत्य और देव सैनिक अपने अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगते हैं। तभी अग्निदेव एक अग्निपुंज से महाशनि पर प्रहार करते हैं, जिसे महाशनि अपनी जटाओं के पाश से देव सेना की ओर फेंक देता है, जिससे कई देव सैनिक घायल हो जाते हैं। ये देखकर इंद्र अति क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत ही अपना वज्र प्रकट कर उससे दिव्य किरणें उत्पन्न कर महाशनि की ओर छोड़ते हैं। परंतु महाशनि अपनी जटाओं के पाश से एक दिव्य किरण उत्पन्न कर इंद्र के वज्र की शक्ति को विफल कर देता है और तभी वो अपनी जटाओं से कई पाश उत्पन्न कर इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं को बंदी बना लेता है। अपने इस विजय के मद में चूर महाशनि इंद्र से कहता है, देवराज इंद्र, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम मेरी शक्तियों के समक्ष टिक नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें और अन्य देवताओं को बंदी बनाकर सदा के लिए पाताल लोक की काल कोठरी में कैद कर दूंगा। जिसके पश्चात दैत्य महाशनि इंद्र सहित समस्त देवताओं को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और उन्हें कारागार में डाल दिया। उधर इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण देव को जीतने के लिए उन पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु वरुण देव की कन्या से विवाह कर और संधि कर वो लौट आया। जिसके बाद सभी देवताओं ने वरुण देव से आग्रह किया कि वो महाशनि से इंद्र सहित समस्त देवताओं को पाताल लोक की काल कोठरी से मुक्त करने के लिए कहें। वरुण देव के कहने पर महाशनि ने इंद्र सहित सभी देवताओं को मुक्त कर दिया, परंतु मुक्त होने के बाद भी देवताओं की समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महाशनि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण देवता गण स्वर्ग से वंचित थे और वो इस समस्या के हल हेतु ब्रह्मदेव के निकट जाते हैं और उनसे दैत्य महाशनि को सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने का मार्ग पूछते हैं। हे देवराज, महाशनि कोई सामान्य दैत्य नहीं है, अपितु वो महापराक्रमी और मायावी दैत्य है, जिसका सामना त्रिदेव भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसे वरदान दिया था कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के अंश जब एक रूप होकर एक नवीन अवतार लेंगे, तब उसी अवतार के हाथों दैत्य महाशनि का वध संभव होगा। हे परमपिता, फिर हम ऐसा क्या करें जिससे महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों का अंश एक रूप होकर नवीन अवतार ले? इंद्रदेव,
आपको और देवी शची को मेरा एक परामर्श है कि आप दोनों भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करो, ताकि वो दोनों शीघ्र ही एक रूप होकर एक परम शक्तिशाली अवतार को अवतरित करें। ब्रह्मदेव की आज्ञा से इंद्रदेव और देवी शची कई वर्षों तक कठिन तप करते रहे। दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न होकर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु ने एक साथ दर्शन दिए। देवराज इंद्र और देवी शची, हम आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। अतः आप दोनों तपस्या का फल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं। देवराज इंद्र और देवी शची, कहिए आप दोनों हमसे किस वरदान की इच्छा रखते हैं? हे महादेव, हे श्री हरि विष्णु, आप दोनों के दर्शन पाकर हम धन्य हुए। हे प्रभु, अत्याचारी दैत्य महाशनि का अंत ही हमारी इस तपस्या का मूल प्रयोजन है, जिसके लिए आप दोनों का अंश एक रूप होकर दैत्य महाशनि की मृत्यु का कारण बने। हे देवराज, मेरे और भगवान सदाशिव दोनों के अंश एक रूप होकर वृषाकपि रूप में अवतार लेंगे और दैत्य महाशनि का अंत कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्त करेंगे। तथास्तु। जिसके पश्चात भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों के सम्मिलित तेज से वृषाकपि का अवतार होता है, जो एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए थे, जो अवतरित होते ही अपने जन्म के मूल उद्देश्य के कार्य को पूर्ण करने हेतु तत्काल पाताल लोक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पाताल लोक में भगवान वृषाकपि अपना पहला कदम रखते हैं, तो वैसे ही पाताल लोक में भूचाल आ जाता है और उसके सभी दैत्य सैनिक भयभीत हो जाते हैं। और तभी वो सभी देखते हैं कि उनके निकट भीमकाय रूप में भगवान वृषाकपि खड़े हैं। ये देखकर क्रोधित होकर दैत्य महाशनि कहता है, हे मूर्ख वानर, तू कौन है जो मुझे और मेरी प्रजा को भयभीत कर रहा है? कदाचित तुझे ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ, अन्यथा तू ऐसा दुस्साहस कदापि नहीं करता। अत्याचारी दैत्य, मैं तेरी मृत्यु वृषाकपि हूँ। तेरा अंत कर मैं त्रिलोक को तेरे आतंक से मुक्त करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म तेरे अंत के लिए हुआ है। मूर्ख वानर, तू आ तो गया है, परंतु यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। अत्याचारी दैत्य, यदि ऐसा है तो युद्ध कर, फिर तनिक देखें कौन जीवित रहता है और कौन मृत। काल रूप में खड़े भगवान वृषाकपि के तेज को अहंकारी महाशनि ना ही समझ पाता है और ना ही देख पाता है। अहंकार के मद में चूर महाशनि अपनी दैत्य सेना को आक्रमण करने का आदेश देता है। तभी दैत्य सेना को अपने निकट देखकर भगवान वृषाकपि अपने त्रिशूल की एक किरण मात्र से समस्त दैत्य सेना का नाश कर देते हैं। ये देखकर दैत्य महाशनि अपने मस्तक को हवा में घुमाने लगता है, जिससे उसकी जटाओं में कई विद्युत तरंग उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु जैसे ही उसकी जटाएं भगवान वृषाकपि के निकट पहुंच पाती, उससे पहले ही वो अपने एक हाथ से उसकी जटाओं को उखाड़कर भूमि पर फेंक देते हैं, जिससे दैत्य महाशनि के मस्तक में भयंकर पीड़ा होने लगती है और वो क्रोधित होकर अपनी कटार से प्रहार करता है। इससे पहले कि महाशनि की कटार भगवान वृषाकपि के निकट आ पाती, उससे पहले ही भगवान वृषाकपि अपने त्रिशूल से दैत्य महाशनि पर प्रहार करते हैं, जो उसके सीने के आर पार हो जाता है। परंतु त्रिशूल के प्रहार के बाद भी महाशनि जीवित था और तलवार लेकर भगवान वृषाकपि की ओर बढ़ रहा था। तभी भगवान वृषाकपि अपने सुदर्शन चक्र से दैत्य महाशनि का मुंड धड़ से अलग कर देते हैं और इस प्रकार दैत्य महाशनि का अंत हो जाता है। भगवान वृषाकपि की जय, भगवान वृषाकपि की जय।
प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान वृषाकपि ने दैत्य महाशनि का अंत कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्त कराया। यही भगवान वृषाकपि त्रेता युग में संकट मोचन हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर प्रभु श्री राम की सहायता करते हुए कई असुर व दैत्यों का अंत करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।